ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, सबका जीवन भौतिकता प्रधान ही हो गया है। हम अपना अधिकांश समय धनोपार्जन, मनोरंजन आदि के कार्यों में ही लगा रहे हैं। हम जीवन के मूलभूत प्रश्न कि हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है पूरी तरह भूल ही चुके हैं, और यदि कभी याद भी आता है तो हम उसकी अपेक्षा संसार को ही अधिक महत्व देते हैं। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि जीवन में हम कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लें कि जो हमें हमारा सच्चा उद्देश्य याद ही ना दिलाएं, अपितु हमें वहाँ तक पहुँचाने में सहायक भी बनी रहे। इसके लिए हम आप लोगों के समक्ष श्री योग वशिष्ठ महारामायण की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह योग वशिष्ठ महारामायण विश्व साहित्य में ज्ञानात्मक, सूक्ष्म विचार तथा तत्व निरूपक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, बंधन, मोक्ष आदि दुरूह विषयों का विभिन्न कथानकों तथा दृष्टांतों के द्वारा बड़ा ही सुंदर विवेचन किया गया है। भगवान श्री राम जी को ज्ञान स्वरूप महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा सुनाई गई तत्व ज्ञान की यह सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह ग्रंथ महारामायण, वशिष्ठ रामायण आदि नामों से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ के विषय में वशिष्ठ ऋषि ने स्वयं कहा है कि संसार सर्प के विष से व्याकुल तथा विषय रूपी विसूचिका से पीड़ित प्राणियों के लिए योग वशिष्ठ परम पवित्र अमोघ मंत्र है। योग वशिष्ठ मूलतः ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। इसके सिद्धांत के अनुसार एकमात्र चेतन तत्व परब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। जैसे समुद्र में असंख्य तरंगें उठती हैं, दिखती हैं और मिटती हैं, वे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार नित्य सच्चिदानंद परमात्म तत्व समुद्र में नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की लीला तरंगें दिखती भर हैं। अहंकार का नाश होते ही केवल एक ब्रह्म चैतन्य ही शेष रह जाता है, और वही ब्रह्म चैतन्य परम आनंद रूप है, जहाँ पहुंचकर प्राणियों के समस्त दुखों का सदा के लिए अंत हो जाता है। इसी ब्रह्म तत्व का विभिन्न आख्यानों, इतिहासों और कथाओं के द्वारा इस ग्रंथ में प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में योग सिद्धियों, योग के साधनों एवं योग भूमिकाओं का भी अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। ज्ञानपरक ग्रंथ होने के बाद भी इस ग्रंथ में भक्ति और कर्म की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सदाचार और सत्संग की महत्ता का भी स्थान स्थान पर प्रतिपादन किया गया है। योग वशिष्ठ का शिखर ध्वज चौड़ाला संवाद नारी को ज्ञान की सर्वोत्तम महिमा से मंडित करता है। इस श्री योग वशिष्ठ महारामायण में 6 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण वैराग्य का है, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा उत्पत्ति प्रकरण, चौथा स्थिति प्रकरण और पांचवा उपशम प्रकरण और अंतिम 6वां निर्वाण प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण में राम जी के वैराग्य का वर्णन किया गया है। मुमुक्षु प्रकरण में संसार को दुख रूप जानते हुए परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा का राम जी के हृदय में उत्पन्न होना, यह इसका वर्णन मुमुक्षु प्रकरण में किया गया है। सृष्टि का मूल क्या है और यह जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन आदि प्रश्नों का उत्तर उत्पत्ति प्रकरण में दिया गया है। तथा अनात्मा संसार से अलग होकर आत्मा से एकता और उसमें स्थिति का वर्णन स्थिति प्रकरण में किया गया है। परमात्मा में मन का विश्राम पाना, इसका वर्णन उपशम प्रकरण में दिया गया है, और मन के निर्वाण हो जाने का वर्णन निर्वाण प्रकरण में दिया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। ईश्वर करे आप सबकी ईश्वर तक की यात्रा मंगलमय हो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।